जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एडू स्टडी गोल पर। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के ऊपर निबंध को लिखना सीखेंगे। कोरोना वायरस निबंध लिखने से पहले हमें कोरोना वायरस की रूपरेखा लिखनी होगी। यह वीडियो कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। कोरोना वायरस पर निबंध लिखने से पहले हमें कोरोना वायरस की रूपरेखा लिखनी होगी, जिसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद हम लिखेंगे कोरोना संक्रमण के क्या क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कोरोना संक्रमण का विश्वव्यापी फैलाव किस प्रकार हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे कोरोना वायरस से बचाव, इसका मतलब क्या है कि हम कोरोना से किस प्रकार बच सकते हैं। उसके बाद अंतिम रूप से हम लिखेंगे उपसंहार। प्रस्तावना लिखने से पहले हम एक लाइन लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे जब तक दबाए नहीं तब तक ढिलाए नहीं। यह लिखना काफ़ी आकर्षक लगता है तथा पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा। उसके बाद हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे हम प्रस्तावना। कोरोना एक वायरस से फैलने वाला रोग है। कोरोना वायरस आज संपूर्ण विश्व में फैल चुका है, क्योंकि हमें पता है कि जो कोरोना वायरस है पूरे संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। वर्तमान में यह मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। यह वायरस अति सूक्ष्म है, हमें पता है कि इसका आकार अति सूक्ष्म है। इस वायरस का पता दिसंबर 2019 में लगा था, जिसके कारण इसे हम कोविड-19 भी कहते हैं या फिर कहा जाता है। इस वायरस से कई लोग असमय काल के गाल में जा चुके हैं। इसने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण कई देशों में भुखमरी तथा बेरोजगारी जैसे हालात बन चुके हैं। इस वायरस के आगे WHO जैसे संसद तथा विकसित देश घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी यह कोरोना वायरस काफ़ी बुरी तरीके से फैला था तथा वहाँ की जनता को भी इसने बहुत परेशान किया था। इस वायरस का संक्रमण सबसे पहले चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। वुहान शहर ही इसका मूल स्थान माना जाता है, क्योंकि हमें खबरों के मुताबिक पता है कि इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी तथा वहीं पर इसका मूल स्थान माना जाता है। प्रस्तावना समझने के बाद हम कोरोना वायरस के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है कोरोना संक्रमण के लक्षण। कोरोना संक्रमण के क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम देखते हैं। WHO के अनुसार कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण में सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, सर्दी, जुकाम, नाक बहना आदि जैसी मुख्य समस्याएं हैं। यह वायरस रोग प्रतिरोधक क्षमता कम वाले व्यक्ति तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को पहले शिकार बनाता है। गंभीर बीमारी जैसे अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, हृदय से संबंधित बीमारी, मधुमेह आदि बीमारी वाले व्यक्तियों में इसका संक्रमण बहुत तीव्र गति से होता है। उपयुक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण यदि किसी व्यक्ति में पाया जाता है या लगता है कि हाँ उसे लक्षण है, तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देरी या लापरवाही करने से उस व्यक्ति की जान भी तक जा सकती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कोरोना वायरस का विश्वव्यापी फैलाव। अब हमें ये बताना है कि कोरोना वायरस का विश्वव्यापी फैलाव किस प्रकार हुआ है। कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है तथा यह रोग संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना तीव्र गति से फैलने वाला संक्रमित रोग है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने से या खांसने से यह फैलता है। संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु को छू ले तथा स्वस्थ व्यक्ति यदि उस वस्तु को छू ले तो कोरोना संक्रमण फैल सकता है। एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति यदि सावधानी न बरते तो वह कई लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकता है। यह बिना कोई लक्षण बताए 14 दिनों तक एक्टिव भी रह सकता है। जो कोरोना वायरस होता है वो बिना किसी लक्षण के, कुछ भी लक्षण ना बताए फिर भी 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। अगला पॉइंट है कोरोना वायरस से बचाव। अब हमें ये पता करना है कि हम कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन अथवा हैंड सैनिटाइजर से धोते रहना चाहिए। अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क पहनना चाहिए तथा घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने हाथ पैर को अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए। कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए, क्योंकि 6 फीट की दूरी पर यह कोरोना नहीं फैलता है। कोरोना संक्रमण को अधिक फैलने से बचाने के लिए कई देशों द्वारा लॉकडाउन लगाया जाता है, जो कि एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि भारत में भी लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके कारण इसके केसों में कमी आई थी। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित करने वाली वैक्सीन भी लगवानी चाहिए, जिससे हम और हमारा देश सुरक्षित हो सके। अगला पॉइंट है, जो कि अंतिम पॉइंट है, वो है उपसंहार। उपसंहार में हम लिखेंगे जब तक इस बीमारी का सटीक इलाज नहीं आ जाता तब तक हमें सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू भी लगाया गया, जिससे इसके संक्रमण दर में कमी आई है। परंतु
अधिक समय तक लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थिति से भी देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस कोरोना वायरस के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस के कारण कई उद्योग धंधों को भारी नुकसान हुआ है। भारत के लोगों को सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करना चाहिए। जो सरकार हमारे लिए करती है वो हमारे से ही होता है, इसलिए हमें उनकी हिदायतों का पालन करना चाहिए, जिससे विश्वव्यापी फैले कोरोना वायरस को रोकने में सहायता मिलती है। जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होता तब तक हमें इससे बचाव की सावधानियां रखनी चाहिए। साथियों, हमने कोरोना वायरस के निबंध को इस वीडियो में समझा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।